ऐसी बहू किसी को ना मिले। मंगला पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। जब किसी गली में जाती तो बच्चे उसे पागल समझकर पत्थरों से मारते हैं। वह भूखी प्यासी बेसहारा दर दर मारी फिरती। वजह थी उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसका बेटा राज, जिसको उसने बड़े जतनों से पाला था। मंगला के पति की मृत्यु तभी हो गई थी जब राज 10वीं कक्षा में था। मंगला ने आसपास के लोगों की सहायता से छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और राज की ज़िंदगी संवारने में लग गई। राज धीरे धीरे बड़ा हुआ और शहर की नामी कंपनी में मैनेजर बन गया। जब जब राज की शादी की बातें चलती तो राज मना कर देता। फिर एक दिन उसने मंगला को बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली स्मिता को पसंद करता है। मंगला बेटे से बहुत प्यार करती थी तो पुत्र मोह में आकर वह स्मिता के घर रिश्ता लेकर चली गई। स्मिता के माता पिता को मंगला एक साधारण औरत लगी। शादी से पहले ही स्मिता ने राज से मंगला के साथ रहने के लिए मना कर दिया। शादी करनी थी तो राज ने भी हामी भर दी। फिर क्या, राज ने मंगला से यह बात छुपाई और बिना बताए ऑफिस के पास एक घर खरीद लिया। शादी होते ही उसने स्मिता के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। मंगला के पूछने पर भी उसने यही कारण बताया कि यह घर ऑफिस से बहुत दूर था, इसलिए उसने नया घर खरीदा। एक दिन अचानक राज के पास मंगला का फ़ोन आया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके चलते राज मंगला को घर ले आता है। स्मिता को यह रास न आया। उसने राज को बिना बताए ओल्ड एज होम में मंगला के रहने की व्यवस्था कर दी। राज को यह बात पता चली तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया। उसने सोचा दोनों सास बहू लड़ाई करे, इससे तो अच्छा है कि माँ ओल्ड एज होम में ही रहे और वहाँ अपनी उम्र की कोई महिला को अपनी सहेली बना ले। मंगला को ओल्ड एज होम में रहना अच्छा नहीं लगता था। इधर स्मिता को कनाडा जाने का मौका मिलता है। उसने ऑफिस में अपने साथ राज को ले जाने की भी व्यवस्था कर ली। दोनों ने मंगला को यह बात नहीं बताई और बिना बताए ही कनाडा चले गए। बहुत दिनों तक राज का कोई फ़ोन न आने के कारण मंगला ने स्वयं ही दोनों का हाल चाल जानने के लिए वहां जाने की सोची। मंगला उस घर में जाती है, वहां कोई और परिवार मिलता है। पूछने पर पता चलता है कि घर का मालिक तो 6 महीने पहले ही कनाडा जा चुका है। मंगला को यह बात अंदर तक चुभ गई। दुखों का पहाड़ तो पहले ही उसके सिर पर था, मगर अब तो उसके जीवन का मकसद ही छिन गया। वह दर दर की ठोकरें खाने लगी, भटकती रही यहाँ से वहाँ कि किसी दिन उसे उसका बेटा मिल जाएगा।